हालेलुया। सबको जय मसीह की। जितने बेटे बेटियां इस वक्त परमेश्वर के पवित्र प्रजंसी में आकर परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए अपने हृदय को खोला है, उन लोगों के जीवन में परमेश्वर अपने वचन पूरे करे, आशीष और बरकत दे, शांति और परमेश्वर का अनुग्रह उनके परिवार पर, घर घराने पर बना रहे। आमीन। आप जहाँ से भी है, देश विदेश से जहाँ से इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, परमेश्वर आपके पर दया करेगा और बड़ी आशीष देगा। आपके दुखों को परमेश्वर सुख में बदल देगा, दुख मिटा देगा, आपको उस दुख से छुड़ा लेगा, क्योंकि परमेश्वर जीवित है। वो मरकर जी उठा, फिर वापस नहीं मरा, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जिंदा है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करें कि पूरी नाइट संभाल के रखा, ये पवित्र दिन हमारे जीवन में जोड़ा है। तो सब बहन भाई परमेश्वर के धन्यवाद करें, क्योंकि वो भला परमेश्वर है। वो वचन के द्वारा सबको संभालता है, वचन के द्वारा संभालता है। आज आपको जो बेटे बेटियां दुखी है, परेशान है, पीड़ा में है, कष्ट में है, बीमारी में है, दुख में है, उनको परमेश्वर अपने वचन के द्वारा संभालेगा, आपको संभालेगा। आमीन। हालेलुया। वचन देखेंगे अय्यूब की पत्री 36 अध्याय 15 नंबर वचन में लिखा है, वह दुखियों को उनके दुख से छुड़ाता है, वह दुखियों को उनके दुख से छुड़ाता है और उपद्रव में उनका कान खोलता है। परमेश्वर दुखी लोगों को उसके दुख से छुड़ाता है। आज आप में कोई बहन भाई, कोई व्यक्ति दुखी है, तो परमेश्वर अपने वचन को आज पूरा करेगा और उस दुख से आपको छुड़ा लेगा। दुख कोई भी हो सकता है, कोई बीमारी है, कोई पीड़ा है, कोई लड़ाई झगड़ा है, उपद्रव है, क्लेश है, केस मुकदमे है, कोई भी सताव है, तो परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा आपको छुड़ा लेगा। आपको परमेश्वर के पवित्र वचनों पर विश्वास करना है, क्योंकि बाइबल कहती है विश्वास के बगैर परमेश्वर को पसंद करना अनहोना है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। आपको राई के दाने के बराबर विश्वास है, पहाड़ को बोल देना समुद्र में जा गिर पड़े। तो आज आप अपने दुख को भगाना चाहते हैं, यानी छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपको विश्वास से इस वचन को अपने हृदय में लेना है, हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको उस दुख से छुड़ाएगा, जिस प्रकार जैसे यूसुफ को परमेश्वर ने उस दुख से छुड़ाया था। कौन से दुख से? जो गड्ढे में डाल दिया गया था, उस गड्ढे से बाहर निकाला, बेच दिया गया था, जेल में डाल दिया गया था, यानी पोतीपुर के घर में नौकर बनकर रहा था, दुख में पड़ा था। उस दुख से परमेश्वर ने उस यूसुफ को छुड़ाया। तो वही परमेश्वर है आज आपको भी छुड़ाएगा। जो निराश है, जिनका मन टूटा हुआ है, खेदित मन के हैं, यानी टूट गए, कोई सहारा नहीं है, आज परमेश्वर आपके वचन को भेजकर वचन के द्वारा आपको छुड़ा लेगा। आपको विश्वास करना है कि वो सच में वचन के द्वारा चंगा करता है, वचन के द्वारा छुड़ाता है। तो आप उस वचन पर मनन करेंगे तो आप छुड़ाए जाएंगे, आप चंगे हो जाएंगे, आप ब्लेस हो जाएंगे, आप आज़ाद हो जाएंगे वचन को पर जब मनन करेंगे तो। हालेलुया। क्योंकि उसका वचन कहता है वह दुखियों को अपने दुख से छुड़ाता है। आज जो भी भाई बहन चिंता, डिप्रेशन में, दुख में पड़े हैं, आज इस वचन के द्वारा आप इस प्रार्थना को सुनोगे तो आप छुड़ाए जाओगे, आप छुड़ाए जाओगे। और जब इस प्रार्थना को पूरा करके सुनकर आमीन बोलोगे तो परमेश्वर आपके जीवन में एक अद्भुत गवाही बनाएगा, अद्भुत गवाही। और वो गवाही देखकर आपका विश्वास और बढ़ेगा, आपके जीवन में परमेश्वर बड़ा काम करके दिखाएगा। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, भला परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए। हे मेरे प्रभु, जितने बेटे बेटियां हरदम के लिए प्रभु जी इस चैनल पर आकर बेटे बेटियां प्रार्थना करते हैं, रात दिन आपकी हजूरी में आकर प्रभु जी आपके सामने घुटने टेकते हैं, हे मेरे पिता, आज इनकी प्रार्थना का उत्तर दे प्रभु जी। आज इनकी रिक्वेस्ट को देख प्रभु जी, आज इनकी दुहाई को सुन ले, आज इनके दुख को देख ले मेरे पिता परमेश्वर। जितने लोग हमेशा के लिए परमेश्वर आपके सामने दुहाई देते हैं, रिक्वेस्ट भेजते हैं, कमेंट करते हैं प्रभु जी, इनको देख और स्वीकार कर प्रभु जी, और इनको प्रभु जी दुखों को दूर करके इन्हें छुड़ा ले मेरे पिता परमेश्वर। जैसे प्रभु जी आपने यूसुफ को छुड़ाया, वैसे ही प्रभु जी आज इन बेटे बेटियों को छुड़ा ले।
कौन सी मुसीबत है आप जानते हैं परमेश्वर। आप यीशु मसीह जानते हैं कौन सी पीड़ा में पड़े हैं, कौन से दुख में पड़े हैं, आप जानते हैं। इसीलिए दुआ करता हूं मेरे प्रभु, जितने बेटे बेटियां आंख बंद करके हाथ उठाकर आपकी ओर लो लगाकर प्रार्थना को सुन रहे हैं, उन सबको छुड़ा ले प्रभु जी उस दुख से। हे प्रभु, जो हॉस्पिटलों में वेंटिलेटर पर ऑक्सीजन चढ़ा हुआ है प्रभु जी, जो शर्मिंदगी है उनके ऊपर, उन शर्मिंदगी से, उस बीमारी से प्रभु जी आप छुड़ा लीजिए। जो पैरालाइज है, जो कैंसर है, शुगर है, माइग्रेन है, थायराइड है, उस सारी बीमारियों से, उन दुखों से आप छुड़ा लीजिए, उस गड्ढे से निकाल लीजिए मेरे पिता परमेश्वर। क्योंकि वचन कहता है मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को भरकर मैं तुझे चंगा करूंगा। आज प्रभु जी इन लोगों को प्रभु जी चंगा कर दीजिए, अपने वचन के द्वारा इस दुख से निकाल लीजिए, उस बीमारी से निकाल लीजिए प्रभु जी। जो कैंसर शैतान ने डाला है, वो कैंसर की आत्मा छोड़कर चली जाए प्रभु जी। इनके शरीर में बेचैनी रहती है, हड्डियों में जो रोग है, हड्डियां टूटी हुई है, एक्सीडेंट की आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु के नाम से वो गंदी आत्मा छोड़कर चली जाए। हे प्रभु जी, बार बार फिजूल खर्चे में प्रभु जी इनके फिजूल खर्चा करवाती है, जो बार बार दुआएं लेकर आती है घर के अंदर, वो गंदी स्पिरिट इनको छोड़कर चली जाए। और प्रभु जी ये चंगे भले हो जाए, इनके गले का इन्फेक्शन चला जाए, इनके गले का इन्फेक्शन चला जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। जो गले में छाले है, मुंह में, वो छाले की दुष्ट आत्मा छोड़कर चली जाए यीशु के नाम से। खाज की दुष्ट आत्मा इन्हें छोड़े और निकल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। कानों का बहरापन चला जाए यीशु के नाम से। आंखों की एलर्जी, नाक की एलर्जी चली जाए, जो निजला है यीशु के नाम से वो चला जाए। फेफड़ों की एलर्जी चली जाए यीशु के नाम से। दम्मे की आत्मा छोड़कर चली जाए, दम्मे की दुष्ट आत्मा छोड़कर चली जाए, निमोनिया की दुष्ट आत्मा इन बच्चों को छोड़कर चली जाए। हे महान प्रभु यीशु राजा, आज इन बेटे बेटियों को इस दुख से छुड़ा ले मेरे खुदा। आपका वचन कहता है वह दुखियों को उनके दुख से छुड़ाता है। आज प्रभु अपने वचन को पूरा कीजिए इनके जीवन में। हे प्रभु जी, आज इनके जीवन में बड़ा अद्भुत काम करके दिखाइए, ताकि ये बेटे बेटियां चंगे होकर प्रभु जी तेरी महिमा कर पाए मेरे परमेश्वर। जिस प्रकार प्रभु यीशु राजा उस अंधे को प्रभु जी उस दुख से छुड़ाया प्रभु जी, वो अंधा आपको दुहाई देने लगा, आपने उन्हें छुड़ाया। आपने कहा मैं चाहता हूं तू देखने लगे, वो देखने लगा, छुड़ाया गया प्रभु जी, वो छूट चुका उस दुख से। जो दुख था प्रभु जी, वो भिखारी बनकर बैठा रहता था, वो दुख था, बहुत बड़ा दुख था प्रभु, आपने उस दुख को प्रभु जी दूर किया। उसी प्रकार कोई भी प्रभु जी आत्मिक का अंधापन है, कोई प्रकार का अंधापन है प्रभु जी, कोई गरीबी का अंधापन है प्रभु जी, तो उनको अंधापन से छुड़ा लीजिए मेरे खुदा। हे जलाली खुदा, इनके ऊपर से वो गरीबी के बंधनों को तोड़ दे, इनके ऊपर से वो सारे श्रापों को तोड़ दे प्रभु जी। लड़ाई झगड़े क्लेश की जो दुष्ट आत्मा, जो दुख है, उस दुख से छुड़ा लीजिए प्रभु जी। इनके घर में जो नशा पता आता है, वो शैतान लेकर आता है, वो दुष्ट आत्मा आज इस प्रार्थना सुनने के बाद परमेश्वर इनके घर में कभी वो एंट्री न करने पाए। जिनके घरों में ये प्रार्थना चले, उनके घरों में परमेश्वर सुख और शांति आ जाए, तेरे दूत चारों तरफ खड़े हो जाए, और वो नशे की आत्मा कभी इनके घर में प्रवेश न करने पाए प्रभु जी। आज से प्रभु जी वो नशा, शराब, गांजा, भांग, अफीम, चिट्टा, मेडिकल नशा जो भी है, यीशु के नाम से गुटखा, बीड़ी, सिगरेट इनके घर में न एंट्री करने पाए, यीशु के नाम से इनके घर में न आने पाए। वो दुख से छुड़ा ले मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी इन लोगों को जो आदत लगी है प्रभु जी, बुरी बुरी फिल्में देखने की प्रभु जी, बुरे चित्र देखने की प्रभु जी, मोबाइल देखने की, वो गंदी स्पिरिट इन लोगों को छोड़कर चली जाए यीशु के नाम से। ये महान परमेश्वर ये प्रार्थना करना चाहते हैं, पवित्रता में चलना चाहते हैं, वो दुष्ट नहीं चलने देता है, चोरी करवाता है, झूठ बुलाता है, ऐसे ऐसे काम कराता है प्रभु जी, प्रार्थना करने से रोकता है। वो शैतानी आत्मा आज इन लोगों को छोड़कर जाए, और प्रभु जी ये बेटे बेटियां आज उस दुख से छूट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। आज उस दुख से छूट जाए, चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। हे महान परमेश्वर, जिनका फाइनेंस कमजोर हो गया, ये लोग दुखी है, कोई भी परमेश्वर, कोई इनका सहारा नहीं है प्रभु जी, कोई सहारा नहीं है। आज प्रभु जी दर दर की ये ठोकरें खा रहे हैं प्रभु जी, आप इनका सहारा बनकर इनको प्रभु जी अपने धर्म में दाहिने हाथ से संभाल कर रखिए मेरे पिता। उस दुख से छुड़ा लीजिए मेरे पिता परमेश्वर। आपने कहा वो दुखियों को उसके दुख से छुड़ाता है, उनके दुख से छुड़ाता है। आज प्रभु जी ये दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, आज के बाद इस वचन प्रार्थना को सुनने के बाद ये ठोकरें न खाए प्रभु जी, इनके पर तेरा हाथ आ जाए, वो सामर्थ्य हाथ। जब तेरा हाथ आता है प्रभु, तेरे हाथ में दीर्घायु और धन महिमा है, वो हाथ इनके पर तू रखेगा तो प्रभु जी वो परमेश्वर दुख से छूट जाएंगे बेटे बेटियां हमेशा के लिए मेरे खुदा। आज से वो गरीबी के बंधन टूट जाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। जिनके लोगों के घरों पर प्रभु जी जो
जादू टोना किया गया है, मंत्र जंत्र कोई श्राप लगाया गया है, वो श्राप टूट जाए यीशु के नाम से। वो किया कराया मंत्र जंत्र डोरा जंत्र टोड़ा टोटका टूट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। हे प्रभु जी, धर्मी की प्रार्थना सुनकर तू उत्तर देता है। ये बेटे बेटियां प्रभु जी सारे बुरे कामों को छोड़कर तेरे सामने हाथ उठाए, धर्मी बनकर तेरा बेटे बेटियां बनकर प्रभु जी आज इन लोगों को दुख से छुड़ा ले मेरे परमेश्वर। आप अपने वचन को पूरा कीजिए। आपने कहा है मैं अपना वचन पूरा करता हूं, आप पूरा करते हैं परमेश्वर। जो खराई से चलता है, सच्चाई से चलता है, सिधाई से चलता है प्रभु जी, उनके लिए तो अपने वचनों को पूरा करता है। आज अपने वचनों को पूरा करके प्रभु जी इन लोगों को उस दुख से छुड़ा लीजिए प्रभु ईश्वर राजा। थैंक यू जी, धन्यवाद हो पिता, जिनके प्रभु जी प्लाट के काम है प्रभु जी, डॉक्यूमेंट है प्रभु जी, डॉक्यूमेंट के कार्य है मेरे पिता परमेश्वर। जो मकानों के काम बंद पड़े हैं प्रभु जी, कोई प्रकार का पासपोर्ट का वीजे का प्रभु जी जो भी कार्य बंद है प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से वो ओपन करता हूं, क्योंकि पृथ्वी पर खोलोगे स्वर्ग से मैं खोल दूंगा, स्वर्ग से आप इनके कामों को खोल दीजिए प्रभु जी। जो बंद पड़े कार्य हैं खोल जाए यीशु के नाम से। पैसे रुके हुए हैं प्रभु यीशु के नाम से इन्हें मिल पाए प्रभु जी। आज इनके घर में आशीष दे प्रभु जी, इनके घर में आमदन बढ़ा दे। जो जरूरतमंद चीज है वो पूरी करना मेरे पिता परमेश्वर। जो यात्रा कर रहे हैं इनके आगे आगे दूत को भेज दे। आपने कहा मैं तेरे मार्ग को सीधा करूंगा, टेढ़े मेढ़े मार्ग को मैं अपने दूत को आज्ञा दूंगा कि वो तेरे मार्ग को सीधा करेगा। आज दूतों को आज्ञा दे कि इनके पांव में पत्थर से ठेस ना लगे, इनके पांव को प्रभु जी पत्थर से ठेस ना लगे, इनकी रक्षा करे, इनके आगे आगे भेज। ये जहां भी जा रहे प्रभु जी आने जाने में इनकी सहायता और मदद करना मेरे पिता परमेश्वर। कोई ऐसी डेट की आत्मा काम नहीं करने पाए, हर ऐसी डेट की आत्मा को होली गोस्ट पार करता हूं यीशु के नाम से। वो अंधकार की शक्तियां छोड़कर निकल जाए हे प्रभु जी। तो अपने वचन के द्वारा संभालता है मेरे प्रभु। आज तेरी दया इन बेटे बेटियों पर आए, आज तेरा अनुग्रह इन बेटे बेटियों पर हो जाए। ये बड़ी गवाही के साथ आए प्रभु जी। हे मेरे प्रभु, जिनके लोगों के घरों में कोई भाई है या कोई भतीजा है, कोई भी है प्रभु जी जो गुम हो गए हैं, जो प्रभु जी गुमशुदा हैं प्रभु यीशु राजा, उनको अब प्रभु जी तू परमेश्वर संभाल प्रभु जी। अपने दूतों को भेज कर उनकी रक्षा करो। जहां भी है प्रभु जी वो अपने घर पर आ पाए प्रभु। तू दया कर प्रभु जी, कृपया दृष्टि रख मेरे पिता परमेश्वर। जो भी है मेरे पिता परमेश्वर, जो परसाराम जी ने प्रभु जी रिक्वेस्ट भेजी है और रिक्वेस्ट को देख और प्रभु जी बड़ी गवाही बना मेरे पिता परमेश्वर उनके लिए प्रभु जी। और प्रभु जी रोहित के लिए मैं दुआ करता हूं, उन्हें चंगा भला कर प्रभु यीशु के नाम से। कोई प्रकार की बीमारी इनको टच न करने पाए, बड़ी गवाही के साथ आए मेरे परमेश्वर। जो रोगी थे प्रभु जी अब रोगी नहीं रहे, क्योंकि तू दुख से छुड़ा लिया इन लोगों को मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। आप अपने वचन के द्वारा बड़े काम करते हैं मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। आप अपनी दया इनके प्रभु ढेल दीजिए प्रभु, अपनी दया वाला हाथ इनके पर रख दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। बड़ी गवाही के साथ आए ये बेटे बेटियां मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। धन्यवाद करता हूं, तारीफ और बढ़ाई हो मेरे प्रभु। आप कंगालों को प्रभु जी गुरी से उठाते हैं प्रभु जी, दरिंद को मिट्टी से उठाते हैं प्रभु जी। आपने इन लोगों को उठा लिया प्रभु जी मिट्टी से। इनके दुखों को प्रभु जी तूने दूर कर दिया है प्रभु जी। दुखों को सुख में बदल दिया प्रभु जी, आनंद में बदल दिया प्रभु जी, खुशियों में बदल दिया प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करता हूं पिता पुत्र पवित्र आत्मा। ए प्रभु जी, जिनके रिश्ते नहीं हो रहे और रिश्ते हो पाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से। जो बांझ है प्रभु जी, आपने कहा मैं बांझ को आनंद करने वाली माता बनाऊंगा। आज प्रभु जी इस प्रार्थना को सुने, वो बेटे प्रभु जी उनका बांझपन टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपने सारा को कहा था तुम एक बेटा जनेगी और बसंत ऋतु में एक बेटा जन्मेगी और गोद में लेगी। हे परमेश्वर, उसी वचन के अनुसार प्रभु जी ये आशीष पाए प्रभु जी, वो बंधन टूट जाए बांझपन का यीशु के सामर्थ्य नाम से। हे मेरे परमेश्वर, इन पर दया करना। जितने बेटे बेटियां इस प्रार्थना को सुने इन सब को प्रभु जी उस दुख से छुड़ा लीजिए प्रभु जी। बहुत सारे लोगों के अलग अलग दुख है, इन लोगों के दुखों को आप तो जानते हैं। वो दुखों को प्रभु जी दूर करके इनके घर में सुख और समृद्धि और शांति भर दे मेरे पिता परमेश्वर। हे जलाली खुदा, इनकी सहायता कर, सहायता कर, सहायता कर। जो विदेश में बैठे हैं प्रभु जी, और प्रभु यीशु राजा जिनको सैलरी नहीं मिली है, जिनको ऐसी साइड मिल गई है, ऐसा देश मिल गया है, जो दुखी है प्रभु जी सुख में बदल दे मेरे पिता परमेश्वर। वो साइड अच्छी हो इनकी, इनके प्रभु जी साथ काम करने वाले जो लोग हैं प्रभु जी वो तेरी ओर से हो, क्योंकि तू प्रभु जी दुखों को सुख में बदल देता है प्रभु जी, दुखों को छुड़ाता है प्रभु जी। उनके दुख से आज छुड़ा लीजिए मेरे प्रभु। इनके प्रभु जी सारे काम, इनके जो भी कार्य है वो आपके हाथ में सौंपता हूँ। देश विदेश से जहाँ से इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी बड़ी आशीष और बरकत दे। जितने बेटे बेटियों ने इस वक्त प्रभु जी आपके हाजुरी में आकर इस प्रार्थना को सुना है, बड़ी आशीष उनके ऊपर आए। थैंक यू जी, धन्यवाद हो प्रभु जी।
यूसुफ की तरह ये सुबह उठकर इस प्रार्थना को सुनकर जिस काम पर हाथ लगाए उस पर यहोवा की आशीष आ जाए, उस पर यहोवा की आशीष आए और वो काम सफल हो पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से वो सारे काम सफल हो जाए। धन्यवाद प्रभु, सारी आदर महिमा प्रभु आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग लेता हूँ और पा लेता हूँ। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया।